भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे जाने दीजिए। हे, घर पर कब्जा हो जाए तो दोबारा बनवा सकते हैं या खरीद सकते हैं, लेकिन जान जाए तो वापस नहीं आती। अगर तुझे जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। भैया मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, मुझे छोड़ दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तुम्हारा बाप आया था, छोड़ दो भैया कहा तो मैंने छोड़ दिया। घर को नहीं, तुम्हारे बाप को। अपने बाप की तरह जान नहीं गंवाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, जान चली जाएगी। चले जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत से बनाया, छोड़ दीजिए भाई। तुम्हें हमारी मेहनत नहीं दिखती? कितनी मुश्किल से हमने कब्जा किया है। ये क्या भाई, आपको रक्षा करनी चाहिए और आप ही कब्जा कर रहे हैं। तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। भैया अगर इसका बाप दोबारा आ गया तो? चल भाग नालायक, ये बाप नहीं उसका बेटा है। सूरदास की औलाद जान खा रहा है। मैं तुझे शराफत से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जा। अगर मेरा बेटा होता तो तेरी बात अलग ही होती। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। क्या कहा? पुलिस में कंप्लेन करेगा? जाकर कंप्लेन कर देना, जा। कितनी बार समझाना पड़ेगा? इतना गुस्सा किसी काम का नहीं। कितने बेवकूफ हो। बेवकूफ मैं नहीं, अगर मैं शांत हो गया तो इसके जैसे लोग हमें फिर से मारना चाहेंगे। पता नहीं ये सब क्या कर रहे हो, खत्म होते ही क्वार्टर पीनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, कब मारना है कब धमकाना है, इसके लिए सिर्फ ताकत होना काफी नहीं, अक्ल भी होनी चाहिए, समझा? एक बात याद रखो, ताकतवर से कमजोर ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ताकतवर हमला करता है लेकिन कमजोर सोच समझकर और समय देखकर। वारंगल से बद्री रेड्डी की गैंग हैदराबाद आ रही है। सेटलमेंट करने के लिए इतना गुस्सा किसी काम का नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या करने वाले हो। मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे वारंगल गैंग से बहुत प्यार है, आने दो सेटलमेंट करने के लिए, फिर मैं उन्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम दिन भर शराब पीते हो। अरे ये मुंह में बीड़ी क्यों रखी है? हाँ मैं पीता हूँ, 24 घंटे पीता हूँ और पीकर झूमता रहता हूँ। शराब पीने के बाद बीड़ी नहीं पी तो मुझे नशा नहीं होता। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बीड़ी पीने वाले नहीं बल्कि बीड़ी बेचने वाले हो। देखो भाई, जेब से बीड़ी निकालूं, मुंह पे लगाऊं और पीऊं, उसमें 30 सेकंड लग जाते हैं भाई। रोज 1 घंटा, हफ्ते में 7 घंटे, महीने में 30 घंटे, एक साल में 365 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे निकाल कर पी जाता हूँ। बस कर मेरे भाई, तेरे जैसा आदमी अगर सेटलमेंट के लिए गया ना तो भाई मुझे जान से मार देंगे। सेटलमेंट पर जाए तब सब एक दूसरे पर नजर रखना, खासकर तुम, समझे ना? तू भी। मेरे अपोजिट गैंग यहाँ अगर आएगी तो उनसे सेटलमेंट करना है, उनकी समाधि बनानी है। कम से कम 30 लोग हमारे अकाउंट में ऐड होने चाहिए। देख लेना, सबको काट डालूंगा। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। रिया और जस्सी को कॉल करके अर्जेंट यहाँ आने के लिए बोलो। देखते हैं वहां जाने के बाद वो क्या कहता है। हम 50% की मांग करेंगे। मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर। पहले हम लोग हैदराबाद चलते हैं, वहां जाकर उसका मूड देखकर ही रेट फिक्स करेंगे। तब तक हमें चुप रहना होगा। भाई बात सुनो, मास फिल्म में रघुवरन की तरह बात सुनो, नहीं तो राहुल देव की तरह तुम भी मारे जाओगे, समझ गए? तुझे फिल्म के अलावा कुछ नहीं सोचता है क्या? उन्हें अपनी लड़कियों का चारा डालते हैं, नाइट पार्टी में उन्हें फुल शराब पिलाते हैं, रिया और जस्सी से उन्हें टैम्प्ट करवा के जब वो पूरी तरह से डूबे रहे तब वायलेंस स्टार्ट करेंगे। एक एक को टारगेट करना है। सुबह तक कोई जिंदा नहीं रहना चाहिए। खास लोगों को मैं देख लूंगा।
बाकी बातें मैं तुम लोग को शाम को फोन पे बताऊंगा। आज की ही रात हमें शहर के लिए निकलना पड़ेगा। रेडी रहो। और सुनो, रिया और जस्सी को एकदम सेक्सी होने के लिए कहो। हमारे आदमी चाहे कहीं भी हों, सुबह तक उन्हें शहर बुला लो।